ड्राइविंग लाइसेंस की अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन कर दी है। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई भी ऑनलाइन ही कर सकते हैं। अब आपको किसी भी आरटीओ ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले हमें लर्निंग लाइसेंस बनाना होता है और उसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो हमारी सबसे जो पहली प्रक्रिया होगी वो होगी लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना। तो लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा, इसके लिए हम पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे और इस प्रक्रिया के दौरान आपको जो भी समस्याएं आएंगी वो समस्याएं भी हम आपको उसी समय बताएंगे। तो सबसे पहले हम परिवहन की वेबसाइट पे जाते हैं। तो हम परिवहन.gov.in या परिवहन गूगल में सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में प्राप्त रिजल्ट से पहला जो रिजल्ट है परिवहन.gov.in, इसे ओके करते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज में ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे क्लिक करते हैं। फिर अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में स्टेट की वेबसाइट हमारे सामने ओपन होगी और यहाँ से अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यह हमें बता रहा है कि लर्नर लाइसेंस के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी या किस प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। इसके बाद में हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। अपनी कैटेगरी यहाँ पे जनरल है। अगर आप दिव्यांग है या ओसीआई हैं, फॉरेनर्स हैं, डिप्लोमेट्स, जो भी आप पे लागू होता है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर आपने आज तक ना तो ड्राइविंग लाइसेंस और ना ही लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और आपको इशू भी नहीं हुआ है तो आपको यह पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है पहले से तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास में लर्नर लाइसेंस है तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास में लर्नर लाइसेंस अभी तक है ही नहीं, तो हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में हमारे पास में 2 ऑप्शन है, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप बिना आधार ऑथेंटिकेशन के अप्लाई करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लर्निंग लाइसेंस के जो लिए जो टेस्ट स्लॉट बुक होता है वो आपको आरटीओ ऑफिस में जाके करना होगा। इसके अलावा जो कि यहाँ पे लिख भी रखा है ये सब चीजें, तो हम यहाँ पे पूरा प्रोसेस है वो डिजिटली करते हैं, सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन करते हैं ताकि हमें लर्निंग टेस्ट आदि के लिए जाना नहीं पड़े और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं जाना पड़े। यानी लर्निंग लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया डिजिटली होगी और आपको आरटीओ ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम करते हैं सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास में एक नोटिफिकेशन है कि अगर आपने मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं करवा रखे हैं तो वो आपको आधार से लिंक कराने की आवश्यकता है क्योंकि यह सारी प्रक्रिया है वो डिजिटली होगी और ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा। तो हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। इसके बाद में आधार नंबर और वर्चुअल आईडी, आपके पास में आधार नंबर है तो आधार नंबर या फिर आधार की एक वर्चुअल आईडी भी होती है, अगर आपके पास में वो है तो वो लगा के आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आधार नंबर लगाते हैं और जनरेट ओटीपी बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में हमारे इस जो आधार से हमारा जो नंबर जुड़ा हुआ है उस पे ओटीपी गया है, वो ओटीपी हम यहाँ पे डालते हैं। ओटीपी डाल के हम इन टर्म एंड कंडीशंस पे ओके करते हैं। इन्हें आप पढ़ सकते हैं कि इनमें क्या दे रखा है और फिर ऑथेंटिकेट बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में आधार से हमारी डिटेल उठकर आ गई है, जैसे हमारे नाम, एड्रेस वगैरह, और फिर इसे प्रोसीड करते हैं। यहाँ हम आरटीओ ऑफिस, जिस ऑफिस में हम आवेदन कर रहे हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को फिलअप कर देते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर आधार से फैच होकर आए एड्रेस में हम सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ग्रीन कलर में जो एड्रेस दिखाई दे रहा है वह हमारी ड्राइविंग लाइसेंस पर प्रिंट होगा। नीचे हम व्हीकल टाइप में लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्सीडेंटल डेथ की स्थिति में आप अपने अंगों को दान करना चाहते हैं क्या? इसे मैं नो कर देता हूँ। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करके बी नंबर ऑप्शन, जिसमें यह पूछा गया है कि आप दोनों आंखों से अंतर को समझ सकते हैं, को यस करते हैं और अन्य सभी ऑप्शन
जिनमें यह पूछा गया है कि आप किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो को नो करते हैं और इसे सबमिट करते हैं और ओके करते हैं। फिर कैप्चा डाल के सबमिट करते हैं। इसके बाद में हमारे पास में एक पॉपअप आता है जिसमें यह बताता है कि आपके मोबाइल नंबर हैं वो आगे सभी कम्युनिकेशन में काम में लिए जाएंगे और आप इसमें एडिटिंग नहीं कर पाएंगे और आपके पास में एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप है वो जनरेट होगी और फिर हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। हमारे पास में एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ अपने आप फिलअप होके आती है। हम यहाँ पे कैप्चा डालते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। अगली हमारी जो स्टेप होगी वो हमारी स्टेप अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर होगी। तो हम नीचे स्क्रॉल करके इस रेडियो बटन को ऑन करते हैं और फिर प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद में हमें सिग्नेचर और फ़ोटो अपलोड करने हैं। हम यहाँ पे ब्राउज़ पे जाएंगे और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर की साइज़ 10 से 20 किलोबाइट के बीच होनी चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक करेंगे और फिर प्रोसीड विद आधार फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और हमारे जो फ़ोटो और सिग्नेचर है वो हमें यहाँ पे हमें शो करने लग जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगली स्क्रीन पर हमारे पास में एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि है वो प्री फिल्ड आती है। हम कैप्चा लगा करके सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हमारी अगली स्टेप है फ़ी पेमेंट। हम रेडियो बटन को ऑन करते हैं और प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं। अगली स्क्रीन पे हमारे पास में लर्निंग लाइसेंस के लिए जो फ़ीस है 350 रुपये वो हमारे पास में यहाँ दिखाता है और बैंक गेटवे के रूप में ई ग्रास सेलेक्ट करते हैं और कैप्चा डाल के पे नाउ बटन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद में हमारे पास में हम आई एग्री बटन पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अगली स्क्रीन पर आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। हम यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे अपनी किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन की यूपीआई आईडी लगा के वेरीफाई करेंगे तो वह यूपीआई आईडी जिस बैंक खाते से जुड़ी हुई है उसमें बैंक खाता धारक का नाम आपको यहाँ पे शो कर देगा। मैं यहाँ पे क्यूआर कोड से पेमेंट करता हूँ तो क्यूआर कोड पे क्लिक कर देता हूँ और अपने किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करूँगा और स्कैन करके इसका पेमेंट करूँगा। सिक्योरिटी रीजन के कारण आपको यह डिस्प्ले शो नहीं हो रहा है। इसका पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा तो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का हमारे पास में मैसेज आ जाएगा जो कि आ चुका है। अब हम कुछ समय बाद में वापस अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहाँ से हम रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। कैप्चा लगा करके हम गेट डिटेल्स करेंगे और इस रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे। लर्निंग लाइसेंस बनाते समय किसी भी स्टेप पे अगर हमारा लर्निंग लाइसेंस अटक जाता है तो हम डैशबोर्ड में आकर कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और दोबारा यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा डाल के इसे सबमिट करेंगे तो जिस स्थिति में हमने लर्निंग लाइसेंस को छोड़ा था हम वापस उसी स्थिति में पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन नंबर लगा के सबमिट करते हैं तो हमें हमारी ये जो स्टेप है वो दिखा रहा है हमारी सारी स्टेप पूरी हो चुकी है। अब हमारी अगले स्टेप है लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देना। तो इसके लिए हम नीचे आएंगे और यहाँ पे लर्निंग एलएल टेस्ट है, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और अगली स्टेप के लिए आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ अपने एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा लगा के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं और अपने ओटीपी और भाषा का सिलेक्शन करने के बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे वीडियो देखने के लिए ऑप्शन आ जाता है। यह वीडियो हमें पूरा देखना होगा, इसे बीच में फास्ट फॉरवर्ड या कुछ भी नहीं करना है। तो हम इस वीडियो को पूरा चालू कर देते हैं और पूरा देखने के बाद में हम दोबारा आपको अगली स्क्रीन के लिए वापस लौटते हैं। अब हम कंफर्मेशन पे चेक मार्क्स को ऑन करके सबमिट कर देंगे क्योंकि हमने वीडियो देख लिया है। अब हम एलएल टेस्ट देंगे तो एलएल टेस्ट पे क्लिक किया हमने और हमारे एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा लगा के हम सबमिट करेंगे और फिर हमारे पासवर्ड लगाएंगे जो हमारे मोबाइल पर हमें रिसीव हुए थे और प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं
और हमारे जो टेस्ट की भाषा है वो भाषा सेलेक्ट करके हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और हमारे पास में जो क्वेश्चन और आंसर दिखाई देते हैं इनके आंसर हम देते हैं। इन क्वेश्चन और आंसर को देने के बाद में अगर हम पास हो जाते हैं तो हमारे पास में हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, वो जो हमारा लर्निंग लाइसेंस है वो हमारे पास प्रिंट हो जाता है। टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हम वापस अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करेंगे कि हमारी सभी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है और हमारा लर्निंग लाइसेंस है वो प्रिंट हो चुका है या नहीं। इसके लिए हम होम बटन पे क्लिक करके अपने डैशबोर्ड पे आते हैं और कंप्लीट योर पेंडिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपनी डिटेल्स भर के सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं और नीचे यहाँ पे देखते हैं कि हमारी सारी स्टेप्स हैं वो पूरी हो चुकी है और जो स्टेप हमें नहीं करनी थी उन पे एग्जेम्प्टेड आ रहा है। व्यू मोर पे क्लिक करके हम देखते हैं कि हमारा जो लर्निंग लाइसेंस है वो संबंधित अथॉरिटी के पास पेंडिंग है और प्रिंटिंग के लिए पेंडिंग है। तो यह संबंधित अधिकारी के पास पेंडिंग इसलिए है क्योंकि हमने आधार में जो डाटा था उसमें चेंज कर दिया है। अगर हम आधार से जो डाटा फेच होकर हमारे यहाँ पे इस एप्लीकेशन में आया था उसमें अगर हम चेंज नहीं करते तो हमारा लर्निंग लाइसेंस है वो तुरंत ही प्रिंट हो जाता। तो इस बात का आप ख्याल रख सकते हैं। अगर आपको लर्निंग लाइसेंस है वो तुरंत चाहिए होता है तो आपको आधार के डाटा में कोई चेंजेज नहीं करना होता है। संबंधित आरटीओ ऑफिस द्वारा लर्निंग लाइसेंस अप्रूव होने के बाद इसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे और इस लर्निंग लाइसेंस को प्रिंट कैसे करेंगे, इसके लिए हम वापस से परिवहन विभाग की डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ पर कैप्चर योर पेंडिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं और अपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा लगा करके इसे सबमिट करते हैं। और यहाँ पर हम नीचे देखेंगे तो हमारा लर्निंग लाइसेंस है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी जारी हो चुका है और नीचे लाइसेंस के नंबर भी हमें मिल गए हैं। हम इस नंबर को कॉपी करते हैं और इसको प्रिंट निकालने के लिए वापस से डैशबोर्ड पर जाते हैं। इसके बाद लर्नर लाइसेंस और प्रिंट लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, लर्निंग लाइसेंस नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तीनों में से जो भी आपके पास हो उससे हम अपना लर्निंग लाइसेंस प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लर्निंग लाइसेंस नंबर हमने कॉपी किए थे उससे प्रिंट निकालूंगा। तो यहाँ पे अपने लर्निंग लाइसेंस को पेस्ट करता हूँ और कैप्चा लगा के इसे सबमिट करता हूँ। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाता है और वह OTP लगा करके हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा लर्निंग लाइसेंस है वो प्रिंट हो जाता है। यह लाइसेंस है वह 6 महीने तक वैलिड रहता है और आप इसके 1 महीने बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे।